स्टूडेंट्स, चलिए प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन और हेलो एरिन। हेलो अल्केन तथा हेलो एरिन बनाने की विधि। आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन हेलो अल्केन तथा हेलो एरिन्स का भौतिक गुण। हेलो अल्केन तथा हेलो एरिन्स का भौतिक। सही है। तो आज हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन तथा हेलो एरिन्स का भौतिक गुण। चलिए पॉइंट वाइज करके जरा पढ़ते हैं और आप लिखते भी जाइएगा नोट्स में। सबसे पहला जो गुण है इसका वह है कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, कलरलेस का मतलब ही हुआ रंगहीन तथा क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब हुआ क्रिस्टलीय ठोस होता। सही है। यानी कलरलेस तथा क्रिस्टलीय ठोस होता। कलरलेस हिंदी में भी आप लिख लीजिए, रंगहीन तथा क्रिस्टलीय ठोस। सही है। दूसरा प्रॉपर्टीज है हेलो अल्केन और हेलो एरिन स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर का मतलब हुआ जल में अल्प घुलनशील हो। तो दूसरा प्रॉपर्टीज है आपका स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर मतलब जल में अल्प घुलनशील हो। दो प्रॉपर्टीज हुआ, पहला हुआ आपका कलरलेस और क्रिस्टलाइन ठोस, दूसरा हुआ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर जल में अल्प घुलनशील होता। तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका और ये एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी है आपका पहले मैं आपको इसको एग्जाम्पल द्वारा समझा देता हूं। तीसरा जो आपका है प्रॉपर्टी वह है कि सपोज मान लीजिए कि CH3 है, CH2 है
CH2 है, CH2 है, Cl, सही है। दूसरा है CH3 है, CH है, CH3 है, CH2 है, Cl है। चौथा है CH3 है, CH3 है, CH3 है। आप गौर कीजिए, तीसरा प्रॉपर्टीज हम बतला रहे हैं। अगर आप तीनों में गौर कीजिए तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान है, यानी आणविक सूत्र समान है, किंतु आपका संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है। तीनों का अगर देखिए तो आपका यानी आइसोमेरिक प्रोडक्ट है। आइसोमेरिक का मतलब ही हुआ जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समान हो किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। तो कहने का मतलब हुआ कि यह आपका आइसोमेरिक प्रोडक्ट। अब यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि बतलाइए तीनों में बॉइलिंग पॉइंट का मान किसका अधिक होगा, तो आप कहिएगा कि स्ट्रेट चैन हेलो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चैन हेलो अल्केन की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा आपका, वह आपका स्ट्रेट चैन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह आपका अधिक होगा। इसका मतलब हुआ, यहां आप लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग। इंक्रीज मतलब बढ़ना। अब रही बात, मैं आपको बतला रहा हूं कि स्ट्रेट चैन हेलो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चैन की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों होता है अधिक? कारण, क्योंकि स्ट्रेट चैन में क्या होता है कि अणुओं के द्वारा जो छेका गया सरफेस एरिया का मान होता है वह अधिक होता है। यानी कि अणुओं के द्वारा छेका गया जो एरिया का मान है वो अधिक है। जैसे ही ब्रांचिंग होता है तो उसके द्वारा छेका गया सरफेस एरिया का मान कम होता जाता है। यहाँ आपका ब्रांचिंग हुआ तो सरफेस एरिया का मान घट गया, फिर ब्रांचिंग हुआ सरफेस एरिया का मान घट गया। इस कारण से अणुओं के बीच जो है वो आपका विकर्षण होने लगता है। तो कहने का मतलब हुआ कि स्ट्रेट चैन हेलो अल्केन की अपेक्षा ब्रांच चैन हेलो अल्केन की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि ब्रांचिंग होने से अणुओं के द्वारा छेका गया सरफेस एरिया का मान घटता जाता है। तो आप लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। तो आप इसका कारण भी लिख लीजिएगा, द स्ट्रेट चैन हेलो अल्केन is having higher boiling point than branch chain हेलो। Because due to branching
द सरफेस एरिया occupied by molecules become तो आपको लिखा दिए कि स्ट्रेट चेन हेलो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन हेलो अल्केन की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि ब्रांचिंग होने से अणुओं के द्वारा जो छेका गया सरफेस एरिया का मान है, पृष्ठ क्षेत्रफल का मान है, वह घटता जाता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट का मान जो है स्ट्रेट चेन की अपेक्षा कम पाया जाता है। तो यहाँ आप लिखिएगा, हिंदी में भी लिख लीजिए, सीधी श्रृंखला वाले हेलो अल्केन का क्वथनांक का मान साखिक श्रृंखला वाले हेलो अल्केन की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि ब्रांचिंग होने से अणुओं द्वारा सरफेस एरिया का मान क्लियर। तो ये था तीसरा प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका, कभी भी आ जाए रीजन बेस्ड क्वेश्चन में भी आप प्राय पूछे जाते हैं कि बताइए व्हाई स्ट्रेट चेन हेलो अल्केन हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ब्रांच चेन हेलो अल्केन। तो वहां आप इस तरह का क्वेश्चन को आप आराम से लिख सकते हैं कि ब्रांचिंग होने से अणुओं के द्वारा छेका गया सरफेस एरिया का मान कम होता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा प्रॉपर्टी की। चौथा प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि यहां हो CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, सही है, या हो बेंजीन पर फ्लोरीन या हो बेंजीन पर क्लोरीन या हो Br या हो
अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको पता है कि साइज जो है फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन का होता है, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन का होता है, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन का होता है। तो अगर आपको पूछ दे कि अगर यहां आपको पता है कि साइज फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन का, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन का, तो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से एमपी तथा बीपी का मान बढ़ता है। इसका मतलब ये जो है बड़ा होगा, ये आपका बड़ा होगा, ये आपका बड़ा, यानी एमपी बीपी का मान जो है वो इंक्रीज करेगा। यानी कहने का मतलब हुआ तो यहां लिखिएगा एमपी एंड बीपी यानी एमपी और बीपी का मान बढ़ता है मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से, आणविक द्रव्यमान बढ़ने से। तो आप यहां लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग molecular mass its MP and BP यानी आणविक द्रव्यमान बढ़ने से इसका एमपी तथा बीपी का मान सही है। यानी आपका साइज, हैलोजन का साइज जैसे ही बढ़ेगा, उसका मॉलिक्यूलर मास जैसे ही बढ़ेगा, तो उसका एमपी बीपी का मान बढ़ता जाएगा। इसीलिए आपको लिखा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑन इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास इट्स एमपी एंड बीपी बिकम इंक्रीजिंग, यानी इसका एमपी तथा बीपी का मान बढ़ता है। दैट्स क्लियर। चलिए अंतिम प्रॉपर्टीज है आपका, चौथा प्रॉपर्टी है चलिए चौथा प्रॉपर्टी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले हम एग्जांपल द्वारा दिखा। सही है। अब रही बात, हम इसका नोमेनक्लेचर आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बतलाया है। अगर इसका नाम कहेगा लिखने के लिए तो आप इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका हम नाम ऐसे लिख सकते हैं 1 2
डाइक्लोरोबेंजीन। या हम आपको एक दूसरा तरीका भी बतलाए हैं कि 1-2 पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। सही है। उसी प्रकार यहां भी हम कर सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। हम लिख सकते हैं 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। और हम आपको बतलाएं कि 1,3 पोजीशन को हम मेटा पोजीशन कहते हैं। हम लिख सकते हैं इसको मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। सही है। उसी प्रकार यहां हम इसका नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। सही है। या इसको दूसरे तरीका से हम पारा डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं पारा डाइक्लोरोबेंजीन। अब रही बात, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बतलाइए ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पारा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट का मान अधिक होगा? तो कहने का मतलब द्रवणम, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हुआ द्रवणम, किसका मेल्टिंग पॉइंट का मान अधिक? तो ऐसा अगर क्वेश्चन रहे तो आपको इस तीनों स्ट्रक्चर में अगर तीसरा वाला स्ट्रक्चर देखिए तो इसको कहा जाता है पारा आइसोमर। और पारा आइसोमर का संरचना यदि आप गौर से देखिए तो यह सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल का मतलब हुआ सममित संरचना, एक ऊपर है और एक नीचे। यदि किसी भी क्रिस्टल जालक में इस तीनों में से यदि आपको पूछा जाए कि किस संरचना को आप अधिक से अधिक संख्या में व्यवस्थित कर सकते हैं, तो आप कहिएगा कि पारा आइसोमर्स वाले संरचना को हम ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित करने के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट का मान है वह इन दोनों की अपेक्षा अधिक हो, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट का मान जो है वह आपका द्रव्यनांक का मान अधिक होगा इसके कंपेरिजन में, ऑर्थो और मेटा के। यानी यहां आप लिखिएगा मेल्टिंग पॉइंट बिकम इंक्रीज। तो यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि बतलाइए भाई पारा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा की बनिस्पत क्यों अधिक होता है, तो आपका आंसर यही होगा, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ पारा आइसोमर्स। ज्यादा से ज्यादा पारा आइसोमर्स को हम क्रिस्टल जालक में व्यवस्थित कर सकते हैं। यही कारण है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट का मान ऑर्थो और मेटा के बनिस्पत अधिक होता है। तो यहां आप लिख लीजिए पारा आइसोमर is having higher melting point as compared to ortho and meta isomer,
because due to symmetrical structure of para isomers, more and more para isomers can be arranged in crystal lattice. तो कहने का मतलब हुआ ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सममित संरचना के कारण इसको हम ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां आप इसका हिंदी में भी लिख लीजिए, पारा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट पारा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट का मान ऑर्थो तथा आइसोमर्स की अपेक्षा अधिक होगा, क्योंकि पारा आइसोमर्स की सममित संरचना होने के कारण ज्यादा से ज्यादा पारा आइसोमर्स व्यवस्थित तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। तो शायद मेरा जितना प्रॉपर्टीज था वो सारा प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस कर दिया गया। इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स मेरा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।